नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त सबसे बड़ी खबर फिर एक बार ईरान से है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद तीसरे सुप्रीम लीडर। सबसे पहले रूहुल्लाह खुमैनी, दूसरे नंबर पे आयतुल्लाह हुसैन अली खामेनेई और तीसरे नंबर पर मुज्तबा खामेनेई। अयातुल्लाह अली खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई। नहीं होता है वहां पर कुछ भी वंशानुगत सुप्रीम लीडर चुनने में, लेकिन मुज्तबा को चुना गया। शायद हालात ऐसे थे कि हालात ने मुज्तबा खामनेई से मुफीद किसी दूसरे को नहीं देखा। हालात इस बार चुने और उन हालातों में क्यों चुना गया अब वो साफ हो गया है। जो परिस्थितियां थी, जिस तरह इजराइल की मोसाद ईरान के भीतर पैठ बना चुकी थी, जासूसों का एक नेटवर्क तैयार कर चुकी थी। बहुत सारे ऐसे लोग रहे होंगे जो कंप्रोमाइज्ड होंगे। आजकल कंप्रोमाइज्ड के शब्द की चर्चा बहुत होती है। ऐसे हालातों में एक ऐसा सुप्रीम लीडर चाहिए था जिसको कंप्रोमाइज्ड न कर पाए इजराइल और अमेरिका किसी भी कीमत। और अयातुल्लाह अली खामेनेई कहते थे कि सुप्रीम लीडर वो होना चाहिए जिससे अमेरिका नफरत करे, इजराइल नफरत करे, यानी दोनों के बीच किसी गुप्त समझौते की कोई गुंजाइश ही न रहे। मुस्तफा की नियुक्ति के बाद अब तक मुस्तफा सामने नहीं आए। उनको एक अटैक में जो है कुछ नुकसान भी हुआ था, शारीरिक रूप से बताया गया कि एक पैर में चोट आई है। और जिस तरह से उनको भी एलिमिनेट करने के लिए बार-बार दावा ट्रंप और नेतन्याहू कर रहे थे, ऐसे हालात में उन्होंने कोई गुप्त ठिकाना चुना। साथ ही यह भी बड़ा महत्वपूर्ण था कि उनके नाम का ऐलान हो गया, लेकिन उनके तरफ से कोई बयान नहीं जारी किया गया था। आज हम खबर यही लेकर के आए हैं कि सुप्रीम लीडर बनने के बाद मुज्तबा खामनेई का पहला बयान आया है और उस पहले बयान ने ही अमेरिका और इजराइल दोनों को हिलाकर रख दिया है। उस बयान से जो संकेत हैं, वो संकेत साफ हैं। जब अमेरिका बैकफुट पर जाने की कोशिश कर रहा है, युद्ध से भागने की कोशिश कर रहा है, जब इजराइल खंडहर में तब्दील होता नजर आ रहा है, तो अभी ईरान न थका है न चुका है। ईरान का रौद्र रूप अभी दिखना बाकी है, वो रौद्र रूप अब दिखेगा। वो बयान आपको हम दिखाएंगे इस कार्यक्रम में। एक शॉर्ट वीडियो रहेगा, लेकिन मुस्तफा खामनेई के बयान के मायने इसमें समझने की कोशिश करेंगे। भाऊ को ले आइए, स्क्रीन पर जोड़िए। स्वागत है भाऊ। हेडलाइन लाइए भैया, हेडलाइन दिखाइए। ईरान युद्ध के बीच मुस्तफा खामनेई का पहला बयान, होर्मुज बंद करने की कही बात। इस हेडलाइन में आपको बहुत नहीं कुछ नजर आ रहा होगा, लेकिन अब आगे चलिए। आगे अगली हेडलाइन, घातक हुआ ईरान, नए सुप्रीम लीडर ने अमेरिका इजराइल को दे डाली धमकी, होर्मुज स्ट्रेट बंद रखने की कही बात। अब जरा भीतर चलिए इस खबर के। यहां पर भी वो जो है एग्रेशन नहीं है जो वाकई उनके बयान में है। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच आज पहली बार ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई का बयान सामने आया है। सुप्रीम लीडर ने खुलेआम अमेरिका और इजराइल को धमकी दी है और साफ कहा है कि हम किसी की शहादत को भूलेंगे नहीं, हम हर बच्चे की मौत का बदला लेंगे। साथ ही मुज्तबा ने आगे कहा कि हम मिडिल ईस्ट में सभी यूएस बेस पर हमले करेंगे। ईरान अपने शहीदों, खासकर मिनाब के शहीदों के खून का बदला जरूर लेगा। मिनाब के शहीद यानी वो 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल की बच्चियां, छोटी छोटी मासूम बच्चियां। मुस्तफा आगे चेंज करिए। मुस्तफा खामेनेई ने अपने बयान में यह साफ कहा कि ईरान पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहता है। पड़ोसी देशों के साथ यानी यूएई से लेकर के और कुवैत और इराक तक, बहरीन, ओमान, सबके साथ। और उसने उन पर कोई हमला नहीं किया है, बल्कि उन देशों में मौजूद
अमेरिकी ठिकानों को ही निशाना बनाया है जहां से उस पर हमले हो रहे थे। ये बात पहले भी ईरान ने कहा कि हम अपने पड़ोसी देशों में वहीं पर अटैक कर रहे हैं जहां से हम पर अटैक हो रहा है, यानी उसके बेस। और हाँ, जब उसके ऑयल रिजर्व पर, ऑयल डिपो पर हमले हुए तो उसने अलग-अलग देशों में, पड़ोसी देशों में, क्योंकि सारे देशों में जो ऑयल एस्टेब्लिशमेंट है, ऑयल डिपो, रिफाइनरी, उन सब में अमेरिका घुसा हुआ है। वो भी कहने के लिए है कि ये बहरीन का है, कतर का है, लेकिन उसमें घुस के अमेरिका बैठा है भीतर। खामनेई ने चेतावनी दी कि अगर दुश्मन नुकसान की भरपाई नहीं करेगा, तो ईरान उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लेगा या उसे नष्ट कर सकता है। आगे चलिए, चेंज कीजिए। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर खामनेई का कड़ा रुख इसमें सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह अहम समुद्री मार्ग ईरान के लिए दबाव बनाने का रणनीतिक हथियार बन सकता है। दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है, इसलिए इसके बंद होने से वैश्विक ऊर्जा बाजार पर बड़ा असर पड़ सकता है। अब स्पुतनिक ने उनके स्टेटमेंट को 3 पॉइंट में, स्पुतनिक दिखाइए, स्पुतनिक ले आइए, ट्वीट लाइए। हाँ, स्पुतनिक का ट्वीट है, हूबहू जो कोट अनकोट स्टेटमेंट्स हैं। ईरान न्यू सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई इन फर्स्ट नेशनल एड्रेस, ये राष्ट्र के नाम उनका संबोधन था, है। Iran will continue targeting US bases in neighboring states. We believe in peace and friendship with neighbors, but American bases in the Middle East must close. ये लाइन इंपॉर्टेंट है जो हिंदी में नहीं आई। अमेरिकन बेसेज इन द मिडिल ईस्ट मस्ट क्लोज, यानी मध्य पूर्व में जो भी अमेरिका के बेस हैं ये हर हाल में बंद होने चाहिए। दूसरा पॉइंट है, द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज विल रिमेन क्लोज्ड एज ए लीवर ऑफ प्रेशर। वी हैव स्टडीड ओपनिंग न्यू फ्रंट्स वेयर द एनिमी इज inexperienced and highly vulnerable. Activation will follow if the military situation persists and based on their hostile interest. तीसरे पॉइंट पर आइए, ये सारे पॉइंट्स अभी भावुक के साथ चलेंगे तो डिस्क्राइब भी कर देंगे। We will never abandon revenge for the blood of our martyrs. This vengeance is not only for the great leader of the revolution. Every slain member of the nation is a separate cause, including, मतलब सिर्फ अयातुल्ला अली खामनेई का बदला नहीं, एक एक जो मेंबर है, एक एक शहादत जो हुई है, सबका वो सब अलग अलग वजह हैं, including the strike on the girls primary school in Minab, where over 170 students and teachers were martyred, जो शहीद हो गए, शहादत जिनको मिली। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज है जिसको फोटोग्राफ जो हम आपके सामने ला रहे हैं, ये फोटो देखिएगा। ये फोटो आपके सामने है, इसमें ईरान के सुप्रीम लीडर्स के नामों की लिस्ट दिखाई गई है। मुस्तफा खामनेई, साथ ही उनके पिता अली खामनेई, और उनसे पहले के लीडर जो सबसे पहले इस्लामिक क्रांति के बाद सुप्रीम लीडर थे, रुहुल्ला खुमैनी। नीचे जो छोटा सा मैसेज लिखा है, ये लिखा है अल्लाह के नाम पर जो सबसे दयालु और सबसे रहमदिल है। यह फ्रेज एक नई शुरुआत को दिखाता है। दूसरों के अलावा इसका इस्तेमाल कुरान के ज्यादातर चैप्टर्स में की शुरुआत में ही किया गया है। ये भी पोस्ट किया गया है आज आपकी स्क्रीन पर। जो लोग ये समझते होंगे तो पढ़ लेंगे, बाकी जो ये उमा शंकर सिंह ने इसको ट्वीट किया तो उन्होंने इसका जो अनुवाद भेजा है, लिखा है, वो हमने बता दिया। चलिए अब भाऊ के पास चलते हैं। भाऊ, पहला संदेश राष्ट्र के नाम, लेकिन ये राष्ट्र के नाम जो संदेश है, इस पर राष्ट्र से ज्यादा अमेरिका और इजराइल की नजर होनी चाहिए, क्योंकि युद्ध अब वो लोग ऊर्ध्वगति में ले जाना चाहते थे, इन्होंने युद्ध को फिर ग्राफ कहा ऊपर जाएगा, अभी तो बदला पूरा बचा हुआ है। आशीष जी, लगातार आज जितने भी हम कार्यक्रम पिछले 3-4 दिनों से कह रहे हैं, हम ये लगातार कह रहे हैं कि इजराइल के हौसले पस्त नहीं हुए हैं, इजराइल के हौसले बुलंद, दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। आज मुर्तजा खमेनी का जो स्टेटमेंट है वो मायना, वो और सिर्फ इसलिए नहीं है, मुस्तफा
जी का स्टेटमेंट जो है, जी कहना पड़ेगा, क्योंकि मैं उस आदमी का अब आदर करने लगा हूँ। इतने हाँ। इतने स्थिति में भी अपने देश की अस्मिता और बदले की भावना की बात करता है। हमारे यहाँ विधवाओं का विलाप अभी अभी भी कानों में गूंज रहा है, पहलगाम के। पहलगाम, हाँ। और ये सीज हाँ, और ये सीज फायर करके उस एक बात तो बड़ी क्लियर कट है, हम पहले भी कहते आ रहे हैं, जो इंडिकेशंस मिल रहे थे कि ये युद्ध, अमेरिका इसमें से वापस जा सकता है, लेकिन इजराइल का लिए ये युद्ध अब निरंतर युद्ध बन गया है। ये युद्ध 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, पता नहीं। ईरान इजराइल पे हमले ज्यादातर लगातार करता रहेगा। उन्होंने बड़ी बात क्लियर कही थी। उन्होंने कहा कि ये हमारी शहादत का बदला होगा। एक तो खेमेनेई के शहादत का बदला और उन बच्चों के शहादत का बदला, जितना आपने किया। दूसरी बात है, वो इस बात को जानते हैं कि जब हार्मोज खोलेगा, उनका तेल भी खुलेगा, वो तेल भी बेचेंगे, उनके पास पैसा भी आएगा और वो अपना काम भी करेंगे। उनको रीडेवलपमेंट के लिए चाइना भी मदद करेगा, कई देश है उनको मदद करेंगे। यदि आगे पीछे अमेरिका के सामने फिर अंबानी साहब ने कोई बात करी, मोदी जी अंबानी के सामने गिड़गिड़ाएंगे और फिर अंबानी ने आगे रिक्वेस्ट की, तो हो सकता है कि वो बंदरगाह भी हमें मिल जाए। लेकिन कुल मिला के उन्होंने कहा कि देर इज नो पॉइंट ऑफ रिटर्न। ये युद्ध वापसी के लिए नहीं है, यहाँ सीज फायर नहीं होगा, यहाँ जब तक इजराइल नेस्तनाबूद नहीं होता ये युद्ध नहीं रुकेगा। और ये खाली धमकी नहीं है, गिरगड़ धमकी नहीं है। इन्होंने इराक के साथ 7 साल 8 साल के युद्ध लड़े हैं। ये लंबे युद्ध लड़ने के लिए जाने जाते हैं। इजराइल लंबे युद्ध लड़ने के लिए नहीं जाना जाता। इजराइल ने इसको फिलिस्तीन समझा, ये सबसे बड़ी गलती की। इजराइल को लगा कि हम ये, और हमेशा ईरान एग्रेशन, इतने सालों से इजराइल वहां मिसाइल्स भेज रहा है, इतने किलिंग करवा रहा है अंदर मोसाद के द्वारा, और ओन कर रहा है, बता रहा है कि हमने ये करवाया। उसके बावजूद उसने कहा कि नहीं, इट विल नॉट बी डन, ये नहीं होगा। इसके मायने ये है कि ये ईरान अब लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। ये ईरान होर्मुज पूर्ण रूप से 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल के लिए भी बंद करने की औकात रखता है, और ये करेगा। उन्होंने कहा, ये अमेरिका उसको वार्निंग दे रही थी, आज इसने अमेरिका को वार्निंग नहीं दी, इसने पूरे विश्व को बताया है। इन्होंने कहा कि हमारे पड़ोसी के साथ हमारे हमेशा संबंध अच्छे रहे, हमने कभी पड़ोसियों को नहीं किया। और यदि हमारे आज ड्रोन्स और मिसाइल यदि पड़ोसी के यहाँ गिर रहे हैं, तो वो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट पे गिर रहे हैं। आप हमारे अच्छे मित्र हैं, आप हमारे पड़ोसी हैं, आपको ये ख्याल रखना होगा कि अमेरिका को अब बेस के लिए जमीन नहीं दोगे। नहीं, जब जब वहां अमेरिका अपना बेस बनाएगा, वो हमारे टारगेट पे रहेगा, क्योंकि अमेरिका से किसी का विश्वास नहीं है। ईरान का 2-2 3-3 बार अमेरिका ने विश्वास तोड़ा है, और ये सिर्फ इजराइल के कहने पर। आज इजराइल की दोस्ती बहुत भारी पड़ गई है, एप्स्टीन फाइल बहुत भारी पड़ गई है, और खेमेनेई वो अपने पिता से ज्यादा रिजिड है। पिता के पास एक लेवल प्लेइंग फील्ड था, एक थोड़ी सी जगह थी, आप जहां कुछ निगोशिएशन कर सकते थे। ये नॉन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये कोई निगोशिएट नहीं करता, ये हमला नहीं करता, लेकिन हमला होने के बाद ये नेस्त नाबूद करके हटता है, खुद भी नेस्त नाबूद होता है और इजराइल भी। इस युद्ध में ईरान का अथाह नुकसान हुआ, जान का, माल का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, पूरी लीडरशिप खत्म हो गई। और जिनको राष्ट्र का स्वाभिमान होता है, राष्ट्र के शहादत देने वालों के प्रति जो श्रद्धांजलि देता है, वो कभी बदला लेने से नहीं चूकता। ये सिर्फ हमारे यहां जैसे चुनावी जुमले नहीं हैं कि आप एक मारोगे तो हम 2 मारेंगे। ये चुनावी जुमले हो जाते हैं, घर में घुस के मारेंगे, चुनावी जुमले। उधर बाप ने वॉशिंगटन से आंखें दिखा दी और यहाँ पे नृत्य करने लगे। ये लोगों को ये देखिए कितने एग्जाम्पल दिए हमने। अफ्रीका जैसे छोटे देश राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने गुर्राते हैं। यूक्रेन युद्ध में ग्रस्त अमेरिका के भरोसे युद्ध लड़ रहा है, फिर भी अपनी अस्मिता के लिए वो अमेरिका को भी आंखें दिखाता है। और यहां पता नहीं किस बात से कौन सी फाइलें और सीढ़ी पड़ी हुई है अमेरिका के पास,
यहाँ अमेरिका आने से ही रेंगने लगते हैं, घुटनों पे चलने लगते हैं। ये पूरे विश्व को संदेश है, ये सिर्फ अमेरिका को भी नहीं है, ये मिडिल ईस्ट के तमाम देशों को संदेश है। जो अमेरिका का साथ देगा उनको भी संदेश है, जबरदस्ती दुश्मनी मत करो हमसे, हमारा कोई नुकसान, हमने कोई आपका नुकसान नहीं किया। ये मैसेज और एक कड़ा मैसेज है। पहली बार विश्व ने मुश्तबा का मतलब समझा है। पहली बार देयर लीडरशिप इज डेड बोलने वाले ट्रंप को पता पड़ा है लीडरशिप क्या होती है। यह अमेरिका की लीडरशिप है कि अपने आयाशु के भरोसे उन्हें पूरे देश और आर्मी को झोंक दिया। चलिए, अब तो स्टेटमेंट आ गया। मुझे लगता है कि ये पहला स्टेटमेंट है, और पहला स्टेटमेंट कहते हैं ना कि आदमी की का आगाज कैसा होता है, दस्तक कैसे होती है। वो फिल्म आता है ना, फिल्म में हीरो, सुपर हीरो, सबसे शानदार वही एंट्री होती है। एंट्री पर देखिए कैसे तालियां और सीटियां बजती हैं। तो एंट्री ईरान के लिए, ये एंट्री नायक के रूप में है, जिसके लिए ईरान सड़कों पर था। लाखों लोग मुस्तफा के नाम के ऐलान के बाद सड़कों पर उतरे थे। तो मुस्तफा ने जो पहला बयान जारी किया है, उन्होंने पहले ही बयान में वो अपना नायक वाली छवि जो ईरान के लोगों ने उनमें देखी थी, उसी नायक के अंदाज में उन्होंने एंट्री मारी है। मुस्तफा खामनेई का ये बयान, अब इस पर अमेरिका और इजराइल, इन दोनों की प्रतिक्रिया, क्योंकि एक वाचाल आदमी है दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप, वो अब से बोलना शुरू होगा। और आज पूरी रात, क्योंकि यहाँ के हिसाब से, टाइम के हिसाब से अब जो है वो टाइम हो रहा है, ट्रंप की जुबान खुलने वाली टाइमिंग हो गई है। अब वहां पे मुंह खुलेगा, और फिर जो ये रात गुजरेगी, पूरी रात वो बोलेगा। तो पूरी रात जो जो बोलेगा, वो सुबह हम लेकर आएंगे फिर अपडेट। अभी फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। आप लोग देखिए न्यूज लॉन्चर। अपडेट्स हम जो भी लाते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि सब ऑथेंटिक हो और आप तक जल्द से जल्द बेहतर तरीके से पहुंचाएं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।